बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी, लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनने पर विवाद हो गया है और इससे पहले ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी है। 7 घंटे की तपस्या के बाद उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। कल शाम को किन्नर अखाड़े में ममता साध्वी वेश में नजर आई। गले में रुद्राक्ष माला थी, शरीर पर भगवा वस्त्र थे। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पहले प्रतीकात्मक तौर पर उनके बाल काटे, फिर दूध से अभिषेक किया। इसके बाद हर हर महादेव की जयकारों के साथ उनको अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे पदाभिषेक कराया गया। पदाभिषेक के दौरान ममता कुलकर्णी रो पड़ी। ममता ने अखाड़े के संतों से आशीर्वाद लिया, फिर छत्र चमर के साथ दिखी। इसके बाद सबको आशीर्वाद देती नजर आई। उन्होंने कहा, ये महादेव और महाकाली का आदेश था। ममता का पटाभिषेक देखने अखाड़े में हजारों लोग पहुंचे थे। पटाभिषेक के बाद ममता कुलकर्णी ने कहा, अब मुझे बॉलीवुड में नहीं जाना है, अब मुझे सनातन के लिए आगे काम करना है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था, तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था, तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी महारानी जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये बताइए, आज से आपके यहाँ पर ममता कुलकर्णी जुड़ रही हैं, उनका पट्टाभिषेक होगा, कैसे उनसे आपसे जुड़ा हुआ, वो कब आई और क्या क्या प्रक्रिया रही? जी, जय श्री महाकाल। वो सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत सालों से उनका झुकाव था, उनका लगाव था। वो पहले से ही जूना अखाड़े के एक संत का वो शिष्य थी, तो ये सारा चीज़ हम लोग को पहले से ही पता था कि वो अब मतलब संन्यास लेना चाहती है और सनातन धर्म के प्रति उनका लगाव और सनातन धर्म का वो विस्तार करना चाहती है, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहती हैं। तो उन्होंने कल फ़ोन किए और फ़ोन करने के बाद हम लोग को पता चला कि वो किन्नर अखाड़े के साथ जुड़ना चाहती हैं और किन्नर अखाड़े से कुछ पद लेना चाहती हैं। फिर हमारे आचार्य महामंडलेश्वर ने हम लोगों ने बात किया सारे मिलके, तो उनको महामंडलेश्वर बनाने का निर्णय हुआ। और मैं स्वागत करती हूँ हमारे ममता कुलकर्णी जी को हमारे किन्नर अखाड़े में, क्योंकि हम लोग हमेशा ही सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके किन्नर अखाड़े की विस्तार करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें वो आ रही हैं तो उनको स्वागत है, क्योंकि वो एक सनातनी प्रेमी है, सनातन धर्म के प्रति उनके नज़रिया बहुत स्पष्ट है, वो झुकाव रखती है और वो कहीं कि हमको कहीं भी पीठ मिल जाएगा, हम सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि वृंदावन की पीठ की जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रवक्ता भी वही रहेंगे और पिछले 1-1.5 साल से वो कनेक्टेड रही हैं आप लोगों से। जब उन्होंने पहली वीडियो डाली थी कि मैं महाकुंभ आ रही हूँ, तब भी वो आप लोगों से जुड़ी हुई थी।
जी, तो वही तो मैं बता रही हूँ कि वो पहले से ही जूना अखाड़े में एक संत थे, उनका वो शिष्य थी। उसी समय उन्होंने एक किताब भी लिखा है। तो उसी से ही पता चलता है कि उनको सनातन धर्म के प्रति कितना लगाव था और कितना प्यार था। और हमारा किन्नर अखाड़ा हमेशा ही जो सनातन धर्म के प्रति झुकाव रखता है, सनातन धर्म के प्रति लगाव रखता है, उन्हीं को हम लोग स्थान देते हैं। हमारे किन्नर अखाड़ा, हम लोग किन्नर अखाड़ा भले ही है, मगर हम लोग कोई लिंग भेद नहीं करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किन्नर है, सबको हमारे किन्नर अखाड़े में जगह है। वो आई और उनको भी हम लोग जगह दिए गए और वो महामंडलेश्वर बन रही है। ये बहुत खुशी के बाद है, मैं साधुवाद कहती हूँ। तो आज से उनका नाम भी बदल जाएगा, ममता कुलकर्णी की जगह नया नाम क्या दिया जाएगा उनको? नया नाम अभी हमको पूरा तरीके से पता नहीं है। जैसे नाम हमको पता रहेगा हम आपको बता दूंगी। है, नया नाम उनको दिया जाएगा, क्योंकि सन्यास कोई भी लेता है तो उनको पूर्व नाम छोड़ के उनको नया नाम दिया जाता है। जैसे मेरा नाम भी पहले टीना था, अब कौशल्या नंदगिरी है। तो ये हमारे सन्यास परंपरा में है, हमारे साधु परंपरा में है। तो उसी परंपरा को फॉलो करते हुए उनको नया नाम दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ममता कुलकर्णी आज से जुड़ जाएंगी, लगभग उनका पट्टाभिषेक भी हो जाएगा और नया नाम भी उनको मिल जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज। इधर किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर खासी नाराजगी दिखाई और कहा कि महामंडलेश्वर बनाने का तरीका गलत है, बिना तपस्या के कोई साध्वी नहीं बन सकती। ये कहूंगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं, और ऋचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं, समाज को आप क्या दे रहे हैं? किन्नर अखाड़े की सबसे सुंदर महामंडलेश्वर कल्याणी मां ने बताया कि उन्हें श्रृंगार करना पसंद है और ये सारी चीज उनको खुश करती है और उनके खुश रहने की भी वजह है। महाकुंभ शहर का विस्तार होते आपने देखा, महाकुंभ शहर में बहुत सारे लोगों को वायरल होते देखा। कहीं सुंदरता की तारीफ हो रही थी तो कहीं उसकी पढ़ाई की तारीफ हो रही थी। आज हम भी ऐसी एक जगह पर हैं जहां पर सचमुच इनकी सुंदरता की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है, क्योंकि हैं भी बहुत ज़्यादा सुंदर। ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी माँ है और कल्याणी जी बहुत ही खूबसूरत है। आपकी खूबसूरती की तारीफ आपके इंस्टाग्राम से या कहीं भी जगह जगह दिखे तो बड़ी तारीफ होती है। खूबसूरती का पहले राज बताइए। हमारी खूबसूरती की तारीफ होती है, मैं तो ऐसा कभी सोचती भी नहीं हूँ और ना मैं कभी ऐसा चाहती हूँ कि कोई हमें तारीफ करे। मगर अगर किसी को या सोशल मीडिया पे कोई मुझे पसंद करता है या मेरे फॉलोअर्स, तो मैं किसी को रोक तो नहीं सकती ना कि आप तारीफ मत करिए। और तारीफ तो अब जब हमें भोलेनाथ ने बनाया है और भोलेनाथ का ही हम एक स्वरूप है, तो आप ये समझिए जब भोलेनाथ ने हमें अर्धनारीश्वर बनाया तो लोग तारीफ क्यों नहीं करेंगे? सबसे खूबसूरत आप है, जब भी आप निकलती हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है और भीड़ आपके पैरों को चूमती है, अलग अलग तरीके से आपसे आशीर्वाद लेती है। लेकिन जब आप ये माथे पे चंद्रमा जो लगाती हैं सिंदूर का, इससे दिव्यता बदल जाती है आपकी। देखिए, ये माथे पे हमारे जब तिलक लगता है तो कहते हैं कि एक चेहरे पे ना एक तेज आता है।
और वो अब सब, जैसे मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी विदाउट तिलक भी रील वगैरह पोस्ट करी, मगर मैंने एक चीज़ देखा है, जैसे कमेंट्स बॉक्स में मैंने पढ़ा है कि सबका यही कमेंट्स है कि माँ आपकी तिलक लगाइए, आपके ऊपर गोल बिंदी अच्छी लगती है। तो फिर तब मुझे लगा कि मुझे सब इसी रूप में देखना पसंद करते हैं, एक माँ के रूप में। एक माँ के रूप में। हाँ। लेकिन आप चंचल भी बहुत है, जब आप निकलती हैं लोगों से बातचीत करती हैं तो आपकी चंचलता नजर आती है, इसको कैसे आपने बरकरार रखा है? देखिए, चंचलता या अब कुछ भी आप कहिए, कि मुझे ना थोड़ा हंसना अच्छा लगता है कि अब लाइफ को कभी भी हमारी, देखिए हम लोग की लाइफ एक बहुत संघर्ष भरी होती है, मगर मैं ना पीछे का नहीं सोचती हूँ, मैं आगे चलती हूँ और अपने आप को खुश रखती हूँ। हंसना, हर किसी से मजाक करना, हाँ, कि मुझे अच्छा लगता है। आप यही समझिए कि मैं हर किसी से मजाक करना मुझे बहुत पसंद है। एक अलग सा भाव आपके चेहरे पे नजर आता है। जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि आप कुछ अलग हो, कुछ सबसे अलग हो, क्योंकि हाँ चेहरे पे वो हंसी है, हाँ चेहरे पे वो चंचलता है, लेकिन मन का भाव क्या रहता है? देखिए इतना संघर्ष आपने किया अपने जीवन में। देखिए आज के टाइम पे, जैसा आपने भी कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, आपकी सुंदरता की तारीफ होती है ना, तो मैं इतना आज के समय में मैं ये जानती हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा खुश रखेगा, उसकी सुंदरता कभी कम नहीं हो सकती। सुंदरता कम क्या करती है? टेंशन, परेशानी, एक दूसरे को देख के जलना। जैसे आज के टाइम में इंसान अपने लिए नहीं, दूसरे को देख के जल जल के मारा जा रहा है। देखिए हर जेंडर में कहते नहीं है कि रिश्तेदार हों तो उसमें एक दूसरे से जलने वाले होते हैं, तो हर समाज में होता है, वो हमारे में भी होता है। मगर मैं फिर भी खुश रहती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि ये मनुष्य का जीवन भगवान ने हमें दिया है और इसे खुश रह के जीना चाहिए। ब्यूटी टिप्स कुछ देंगी आप, क्योंकि जो मेकअप करती हैं, जो आप तैयार होती हैं, उसके लिए हमारे व्यूवर्स को कुछ ब्यूटी टिप्स दीजिए कि आप इतनी सुंदर हैं तो कैसे आप तैयार होती हैं, क्या क्या करती हैं? मुझे शुरू से तैयार होना, श्रृंगार करना मुझे बचपन से ही शौक था। और मैं, जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग एकेडमी में जाके पार्लर में, है ना, सीखते हैं मेकअप आर्टिस्ट से, मगर क्या है कि मुझे शुरू से शौक था। मगर देखिए मेकअप करना एक आर्ट होती है, मैं कभी हमने सीखा नहीं है, मगर मैं हर प्रकार से मेकअप करती हूँ, हर तरीके से श्रृंगार करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मुझे खुद को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं क्यों इतना तैयार होती हैं, ऐसे होती, ये है वो है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई आज तक खुश नहीं रखा, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अपने आप को स्वयं खुश रखना है। जब आप स्वयं को खुश रखेंगे तो आप सुंदर दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कपड़े हैं, वस्त्र है, वो चाहे श्रृंगार का हो या कोई भी चीज़ हो, मैं अपने मतलब कि खुद मुझे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं करती हूँ।